भक्ति बिंदु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी सच्ची भक्ति। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उसी गांव में एक ब्राह्मण रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रामस्वरूप जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से सियाराम ही निकलता था। रामस्वरूप बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा था, परंतु रामस्वरूप जी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती थी, इसलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर ही पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना, खंडहर सा और बहुत ही छोटा सा राम मंदिर था। पंडित रामस्वरूप उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था, वही वो रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल उलट बहुत ही गुस्से वाली थी। नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि वो कभी मंदिर में झांकती तक नहीं थी। पंडित रामस्वरूप रोज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती। उसे ये भी नहीं पता था कि पंडित रामस्वरूप रोज किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। आज भी रोज की तरह रामस्वरूप ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लीलावती ओ लीलावती, अरे भगवान के भोग की थाली तो लगा दो। कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे बैठे। आई तभी लीलावती की आवाज आई। थोड़ी देर बाद ही लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर से ही सरका दी और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए चली गई। तभी रामस्वरूप की नजर थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। ये देख उन्हें समझते देर न लगी कि आज खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। रामस्वरूप पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का भी नाम ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। रामस्वरूप पंडित ने हंसते हुए लीलावती से कहा। लीलावती लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो पुण्य, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान ने तुम्हें क्या दिया? घर में खाने को दाना नहीं है, जो था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब खाली हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही रामस्वरूप बोले, लीलावती तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोक-झोंक रोज होती। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार पंडित रामस्वरूप को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना था। पंडित जी बहुत ही परेशान और चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित रामस्वरूप ने पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। इस बीच तुम्हें ही मेरे भगवान का ख्याल रखना होगा। उन्होंने पत्नी को ये भी बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ख्याल रखना है। तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब जाओ देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी कि तभी उसे याद आया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। वो मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो राम जी, भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ। कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में गई। उसने देखा भगवान तो अभी भी वही की वही खड़े हैं। वो फिर बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता है क्या? उठो, भोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी।
अब तक लीलावती गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान अब भी मौन खड़े रहे। अब तो लीलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो गुस्से में बाहर गई और झाड़ू उठा लाई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो कि नहीं? नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी। इतना सुनते ही भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी तीनों हाथ जोड़े लीलावती के सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई न कर ठिकाने पर, इसलिए कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी श्री राम हाथ जोड़कर बोले, माता हमारे लिए क्या आज्ञा है? जाओ कुएं पे जाओ और स्नान कर लो, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। जो आज्ञा माता, कहते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे वापस आए। तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और उन तीनों का इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही लीलावती ने उन तीनों को भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब मंदिर में बैठ जाऊं। इसके बाद वो अपना बाकी का काम निपटाने लगी। रात हुई तो वो मंदिर में फिर गई और बोली, अरे रात्रि हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी वह सुबह जब उठाने गई और भगवान 1-2 बार उठाने से नहीं उठे तो वो फिर झाड़ू लेकर आ गई। झाड़ू देखते ही तीनों भगवान प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर उन्हें स्नान के लिए कुएं पर भेजा और भोजन कराकर अपने बाकी के काम निपटाने में लग गई। पंडित रामस्वरूप के आने तक वो रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती रही। पंडित रामस्वरूप जी जब घर आए तो आते ही उन्होंने पत्नी से पूछा, लीलावती तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक तरह से रखा कि नहीं? लीलावती बोली, हाँ ठीक से रखा, चाहो तो अपने भगवान से ही पूछ लेना। अच्छा तो बताओ कैसे रखा ख्याल? पंडित रामस्वरूप बोले। लीलावती ने उन्हें बताया, रोज सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन उठा के थक गई, पर वो तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेकर गई। जब मैंने झाड़ू दिखाकर डराया तब कहीं जाकर उठे। इतना सुनते ही रामस्वरूप चिल्ला पड़े, लीलावती तुम क्या कह रही हो? तुमने भगवान को झाड़ू से डराया तो क्या करती? वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। ये सुनते ही पंडित रामस्वरूप सिर पकड़कर बैठ गए। लीलावती ने आगे बताया, उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजती थी। उसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि होने पर सुला देती थी। इतना काम ही तो बोला था ना। पंडित रामस्वरूप लीलावती की बातें सुनकर अवाक रह गए। वह सोच रहे थे, लीलावती ये क्या बोली जा रही है? ये पागल तो नहीं हो गई? उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी तबीयत को क्या होना है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लीलावती गुस्से से बड़बड़ाए। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस जगह गए जहाँ भगवान विराजे थे। पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्तियाँ तो वैसे की वैसे ही रखी हुई थी। पंडित दौड़कर उस कुएं पर गए जहाँ लीलावती ने तीनों भगवान को स्नान करने भेजा था। जब वो कुएं पर पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे, वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर रामस्वरूप भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुंचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था, सोने के बर्तनों में बदल चुके थे। अब तक रामस्वरूप को यकीन हो चुका था कि लीलावती सही कह रही थी। पंडित रामस्वरूप ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। प्रभु मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता हूँ, पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन लीलावती के एक बार ही सच्चे मन से आपको पुकारने पर आप स्वयं माता सीता, लक्ष्मण जी सहित मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की ही आशा रखते हैं। लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, अपितु उसने जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उसके पति उसे भगवान का ख्याल रखने को कह गए थे और वो वही कर रही थी। जो भगवान को भा गया और वो उसके समक्ष प्रकट हो गए। अतः भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से पुकारो तो वे अपने भक्त की पुकार अवश्य ही सुनते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।